भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम ये थ्योरम करेंगे। इफ़ ए इज पॉजिटिव ऑपरेटर ऑन एच देन आई प्लस ए इज नॉन सिंगुलर। अगर ए आपका पॉजिटिव ऑपरेटर है तब आपके पास आई प्लस ए इज नॉन सिंगुलर। या तो थ्योरम ये देंगे या फिर इन पर्टिकुलर केस हमारे पास टी स्टार टी और टी स्टार दोनों ही पॉजिटिव ऑपरेटर होते हैं, इसलिए आई प्लस टी स्टार टी या आई प्लस टी स्टार आर नॉन सिंगुलर, ये शो करने के लिए भी दे सकते हैं फॉर एनी ऑपरेटर टी ऑन एच। अब हमारे पास एक नई टर्म आई है पॉजिटिव ऑपरेटर, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? ए सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर का मतलब यही है कि उसकी डोमेन और रेंज सेम एच हो जाएगा और ए आपका ऑपरेटर है, इज सेट टू बी पॉजिटिव। और पॉजिटिव कहलाएगा इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इट मीन्स ए एक्स कोमा एक्स की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आए हमेशा। तो जीरो ऑपरेटर हमेशा पॉजिटिव होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर हमेशा पॉजिटिव होता है, और टी स्टार टी और ये सब पॉजिटिव होते हैं। इजीली आप इसको रीड करके ये कंडीशंस याद रख सकते हैं। अब हम आते हैं मेन थ्योरम पे। शो डैट आई प्लस ए इज नॉन सिंगुलर, ये हमें शो करना है। तो इट इज सफिशिएंट टू शो आई प्लस ए इज। अब नॉन सिंगुलर के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको वन वन शो करेंगे और ऑन टू शो करेंगे एज ए मैपिंग ऑफ एच इनटू इटसेल्फ। ठीक है। वी ऑब्जर्व डैट आई प्लस ए एक्स इक्वल टू जीरो, कि भाई हम इसको इक्वल टू जीरो लेकर के चले। अब आई एक्स प्लस ए एक्स, आई एक्स इक्वल होता है एक्स के और ये ए एक्स है ही, इक्वल टू जीरो लेकर के चले। अब यहाँ से ए एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस एक्स। यहाँ से ये कंडीशन आ गई। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर ए एक्स इक्वल टू माइनस एक्स हमारे पास आ जाता है तो इधर देखिए, ए एक्स कोमा एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए एक्स की जगह माइनस एक्स लिख सकता हूँ और माइनस एक्स कोमा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए पॉजिटिव ऑपरेटर है इस वजह से ये ब्रैकेट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। उसी कंडीशन से ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर नेगेटिव बाहर आ जाएगा, एक्स कोमा एक्स बन जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, विच इज पॉसिबल ओनली इफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। यानी कि एक्स जीरो होगा तो ही ये कंडीशन पॉसिबल है, अदरवाइज ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कभी जीरो से ग्रेटर नहीं हो सकती। इसलिए हमारे पास जो आई प्लस ए एक्स है वो आपके मतलब एक कंडीशन आ गई एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो हमें इसमें ये वेरीफाई किया गया है कि जब हम इसके साथ अगर आई प्लस ए एक्स को जीरो लेकर के चलते हैं तो ऑटोमेटिकली जो एक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के। अब हम वन वन के लिए आगे बढ़ेंगे। वन वन के लिए आई प्लस ए एक्स को आई प्लस ए वाई के इक्वल रखेंगे, लेफ्ट में आकर के आई प्लस ए एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब ऊपर वाले रोल से कि भाई हमारे पास क्या आया था? आई प्लस ए एक्स इक्वल टू जीरो, इट मीन्स x इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h। यानी कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट हम लिखेंगे वो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर अब एलिमेंट क्या है? x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई है तो वो क्या होगा? जीरो के इक्वल, और वो जीरो के इक्वल है तो x और y दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। हैंस आई प्लस ए इज वन टू वन। वन वन तो हो गया। अब हम इसको ऑन टू शो करेंगे। वी शैल शो डैट आई प्लस ए इज ऑन टू। For this, it is sufficient to prove that range of I plus A equal to H। अब हमें क्या करना है कि इसकी जो रेंज आएगी वो H के ही इक्वल शो करनी है, तभी वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ऑन टू या ये कहेगा H इंटू इट सेल्फ बनेगा। अब हमने मान लिया कि M बी द रेंज ऑफ I प्लस ए, कि भाई इसकी कोई रेंज है उसको हम क्या मानते हैं? M। तो M को H के इक्वल शो करना है। अब आई प्लस ए एक्स की नॉर्म का स्क्वायर का मतलब है आई प्लस ए एक्स की नॉर्म, एक्स मतलब आई ए प्लस ए एक्स को मैं एक्स प्लस ए एक्स लिख सकता हूँ, उसकी नॉर्म का स्क्वायर वो हो जाएगा एक्स प्लस ए एक्स कोमा एक्स प्लस ए एक्स। इसमें फिर ये एक्स के साथ एक्स, फिर एक्स के साथ ए एक्स, फिर ए एक्स के साथ एक्स और फिर ए एक्स के साथ ए एक्स, ये चार ब्रैकेट बन जाएंगी। इसमें ये तो बन गया नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा नॉर्म ऑफ ए एक्स का स्क्वायर, ये ट्वाइस हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि टी पॉजिटिव है तो टी इज सेल्फ एडजॉइंट। टी इज सेल्फ एडजॉइंट का मतलब टी एक्स कोमा एक्स इज रियल, और अगर ये रियल है तो रियल का कॉन्जुगेट भी सेम ही होता है। तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है इनर के अंदर? अगर u कोमा वी है तो हम उसको किसके इक्वल लिखते थे? v कोमा u उसका कॉन्जुगेट। अगर मान लो ये रियल है तो उसका कॉन्जुगेट इसके इक्वल ही आ जाएगा, तो एक प्रकार से दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि रियल में कॉन्जुगेट
से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम होता है। इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने की वजह से ट्वाइस हो जाएंगे। अब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी। नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर में कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, इसलिए ये सारे के सारे जो एडिशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। यानी कि ये आपका ग्रेटर हो गया और ये आपका स्मॉलर हो गया। और यहाँ से स्क्वायर रूट अगर आप दोनों तरफ से ले लेते हो तो नॉर्म ऑफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, आई प्लस ए एक्स, क्योंकि ये लेस है कंडीशन आपके पास। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि भाई नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू आई प्लस ए एक्स की नॉर्म फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। अब लेट आई प्लस ए इंटू एक्स एन लिया, ये हमने कॉची सीक्वेंस ले ली एम के अंदर। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर एम एंड एन वी हैव। अब दो लेकर के चले, एक एक्स एम माइनस एक्स एन की नॉर्म लेस देन इक्वल टू। अब हमारे पास इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखना पड़ेगा, इसीलिए ये वेरीफाई किया गया था। अब यहाँ पर मैंने x की जगह पे एक्स एम माइनस एक्स एन लिखा, तो यहाँ भी एक्स एम माइनस एक्स एन लिखूँगा। अब ये आपके पास हो जाएगा आई प्लस ए एक्स एम माइनस आई प्लस ए एक्स एन। ठीक है, ये टेंस टू जीरो करेगा क्योंकि ये कॉची सीक्वेंस है और कॉची सीक्वेंस के अंदर ये कंडीशन होती है कि इन दोनों का जो डिफरेंस हो टेंस टू जीरो करेगा। इन दोनों का डिफरेंस टेंस टू जीरो करने का मतलब ये टेंस टू जीरो कर गया। इसका मतलब ये है आपके पास कि भाई एक्स एन जो है वो एक कॉची सीक्वेंस बन गई इन एच, क्योंकि उसके अंदर एक्स जो है वो किस में बिलोंग करता है, एच से बिलोंग करता है। तो एक्स एन इज ए कॉची सीक्वेंस इन एच, बट एच इज कंप्लीट, एच कंप्लीट है तो एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। So the Cauchy sequence section in H converges to a vector x in H। ठीक है, वो कन्वर्ज जिस वेक्टर को करेगी वो वेक्टर भी किस में होगा, H में होगा। अब लिमिट ऑफ i प्लस ए एक्स एन इज इक्वल टू आई प्लस ए ब्रैकेट में ये लिमिट एक्स एन के साथ ले लेंगे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, तो उस कंडीशन से हम इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये है लिमिट एक्स एन एन टेंस टू इन्फिनिटी लेकर के चलोगे तो ये किसको अप्रोच कर जाएगा, एक्स को। और आई प्लस ए एक्स किससे बिलोंग करेगा, एम से बिलोंग करेगा, क्योंकि हम ये कंडीशन ही उसकी लेकर के चले थे कि भाई आपके पास ये कुछ सीक्वेंस लेकर के चले थे एम की। अब ये किसको अप्रोच कर गया, इसको अप्रोच कर गया, तो ये किसको बिलोंग करेगा, एम से बिलोंग करेगा, जो कि रेंज है किसकी, आई प्लस ए की। तो thus every Cauchy sequence I plus a xn in M converges to a vector in M। यहाँ से कंडीशन ये निकल करके आई कि जो हम सीक्वेंस लेकर के चले थे M के अंदर वो जिसको कन्वर्ज करती है वो वेक्टर भी M के अंदर लाई करता है। Therefore M is complete, और इस कंडीशन से M कंप्लीट हो गया। बट एवरी कंप्लीट सबस्पेस ऑफ ए कंप्लीट स्पेस इज क्लोज्ड। ये कंडीशन हमारे पास होती है कि कोई भी कंप्लीट सबस्पेस है अगर कंप्लीट स्पेस का तो वो क्लोज्ड होता है, तो इस वजह से M भी क्या हो गया, क्लोज्ड, हेंस M इज क्लोज्ड। वी शैल शो डैट M इक्वल टू H। अब हमें सिर्फ शो करना है कि M और H दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल, क्योंकि हमने अब तक ये तो वेरीफाई कर दिया कि जो कुछ H है वो M तो है, बस इक्वलिटी प्रूफ करना बाकी रह गया। ठीक है, सपोज ऑन द कॉन्ट्रेरी M इज प्रॉपर सबसेट ऑफ H, यानी कि वो इक्वल नहीं है, प्रॉपर सबसेट है H का। Then M is a proper closed subspace of a Hilbert space H, and therefore there exists a non-zero vector x naught orthogonal to M since I plus a x naught belongs to M। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक नॉन जीरो वेक्टर लेकर के चलेंगे x नॉट, जो कि इसके साथ ये M से बिलोंग करने के बावजूद ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो के, इसीलिए वो ऑर्थोगोनल टू M होगा। अब यहाँ से एक्स नॉट कॉमा आई प्लस ए एक्स नॉट इक्वल टू जीरो लेकर के चले, इस कंडीशन की वजह से ऑर्थोगोनल में एक कंडीशन होती है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये आई प्लस ए एक्स नॉट है तो एक्स नॉट पहले आई के साथ आ जाएगा, तो वो एक्स नॉट और आई एक्स नॉट, तो वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, एक्स नॉट ही हो जाएगा। फिर एक्स नॉट किसके साथ होगा, ए एक्स नॉट के इक्वल, ये कंडीशन आ गई। अब ये तो हो गया नॉर्म ऑफ एक्स नॉट स्क्वेयर, और ये आपके पास एक्स नॉट कॉमा ए एक्स नॉट की ब्रैकेट इज इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद हमारे पास जो कंडीशन है वो ये आ गई कि भाई नॉर्म ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर लेफ्ट में रह जाएगा, ये राइट में जाकर के माइनस का हो गया। अब कंडीशन क्या होती है, ये तो माइनस रहने दो, एक्स नॉट और ए एक्स नॉट रियल होने की वजह से इसको पलट करके भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये नेगेटिव होने की वजह से लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया,
यानी कि किसी की नॉर्म का स्केयर अगर लेस देन इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो तभी पॉसिबल है जब नॉर्म ऑफ एक्स नॉट क्या हो जाए आपके पास एक्स नॉट इक्वल टू 0, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि जो एक्स नॉट था वो हम नॉन जीरो वेक्टर लेकर के चले थे, वो ऑर्थोगोनलिटी की वजह से जीरो हुआ था, इक्वल टू जीरो होने की वजह से जीरो नहीं हुआ था, इसीलिए एक्स नॉट जीरो आते ही हमारे पास आ गई कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन आने का मतलब जो एम हम लेकर के चले थे प्रॉपर सबसेट वो नहीं होगा, बल्कि एम और एच दोनों क्या होंगे? इक्वल। इट फॉलोज देयर फोर आई प्लस ए इज बाइजेक्टिव एंड प्रूफ इज कंप्लीट। हमारे पास ये कंडीशन आ गई, क्योंकि आपका 1 1 on 2 जो होता है वो नॉन सिंगुलर यानी कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब अगर मान लो मैं ए की जगह टी स्टार टी और टी स्टार लूँगा तो बहुत पॉजिटिव ऑपरेटर्स होते हैं, हैंस बाय अबव थ्योरम। यानी कि आप अगर ये भी दे दे तब भी आपको ऐसे ही प्रूफ करना है, लास्ट में रिप्लेस कर देना ए को टी स्टार टी, बिकॉज टी स्टार टी एंड टी स्टार बोथ आर पॉजिटिव ऑपरेटर्स, हैंस बाय अबव थ्योरम बोथ ऑपरेटर्स आर नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर वही होता है जो 1 1 on 2 होता है, इसीलिए हमने ये 1 1 on 2 शो किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के आपकी जो सेकंड यूनिट है वो ओवर हो जाती है। अब इसके बाद के एपिसोड में मैं यूनिट 3 स्टार्ट करूँगा।